हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम दोनों क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपको किसकी वैल्यू ज्ञात है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात है। ठीक है। अब देखिए यहां चालू करते हैं हल। देखिए आपको दिया हुआ कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का आपको अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। ये दो भुजाओं का अनुपात है। अब कौन सी दो भुजाओं का है, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का। ठीक है। उससे कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो आप लाल बटा कक्का के अनुसार कॉट का फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला आधार बटे लंब, आधार, इसका अर्थ होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है। इसका मतलब आधार और लंब का आपको रेशियो दिया हुआ, मतलब अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये तो क्या है, रेशियो है, मतलब अनुपात के रूप में है। अब आधार को हम मानेंगे 7 के और लंब को हम मानेंगे 8 के। ठीक है। देंगे माना आधार, यहाँ पे जो आधार है उसकी लंबाई हम मान लेते हैं, जो बेस है आधार तो हमारा हो गया, मान लीजिए 7 के, और जो लंब है वो आपका हो गया 8 के। ठीक है। अब दो भुजाएं हो गई समकोण त्रिभुज में, आधार हो गया और लंब हो गया। ठीक है। अब आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करना है कर्ण। ठीक है। आधार, लंब और कर्ण, तीन भुजाएं होती है। तो अब हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है भाई, तो कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला होता है कर्ण इज इक्वल टू रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। शॉर्ट में लेते हैं हम, कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या लेते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो कर्ण है वो हो जाएगा आधार, आपका बेस क्या है 7 के। चलिए 7 के का होल स्क्वायर प्लस लंब, लंब आपके है 8 के, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्ण होगा इस तरीके से, इसका स्क्वायर करेंगे जैसे 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ठीक है। 7 के का मल्टीप्लाई 7 के से करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 के स्क्वायर, और 8 के का हम होल स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर। दोनों में ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे रूट 130 के स्क्वायर। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो जो 113 है, जो 113 है, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, मतलब वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के। ठीक है। यहाँ पे जाएगा कर्ण आपके हो जाएगा रूट 113 मतलब 113 और के हो जाएगा, क्योंकि के यहाँ पे स्क्वायर के रूप में था, तो जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे केवल के आ जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं, तो उसकी घातें, उसकी जो पावर है वो आधी हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है, इसलिए रूट 113 और के आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपके पास मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे समझ लीजिए आप एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और किसी थीटा के सापेक्ष, किसी कोण के सापेक्ष आपके पास लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करनी।
ठीक, तो आपका जो बेस है वो तो है 7K, ठीक है, और जो कर्ण है जो हमने ज्ञात किया है वो है आपका 113K, ठीक है, और जो आपका लंब है वो है 8K, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात है, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब देखिए पहले इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, थोड़े छोटे रूप में लिया कर लेते हैं ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, ठीक है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन दिया हुआ है, तो क्यों ना हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला काम में ले लें, ठीक है। तो a प्लस बी, तो यहाँ पे a का मतलब है 1, b का अर्थ है यहाँ पर साइन, ठीक है। तो इस फार्मूले के अनुसार ऊपर आपको हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई आपके कॉस। ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कॉस। इस फार्मूले के अनुसार हो जाएगा आपके 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए रफ में इधर, साइन का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। अब आपके लंब क्या है यहाँ पर इस थीटा के सापेक्ष, इस थीटा के अनुसार आपके लंब कौन सा होगा 8K, ठीक है। यहाँ हो गया 8K और नीचे कर्ण क्या होगा भाई आपके रूट 113K। अब यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन रूट 113। ये आपके इस तरह से साइन थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें पुट करेंगे अभी हम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे कॉस भी है, इसका मान हम पहले याद कर लेते हैं, बता रहा हूँ किस तरह से याद कर रहे हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। आप चाहे इसे रफ में कर सकते हैं इस तरीके से और आप चाहे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पे आपके आधार क्या है, आधार आपके 7K, ठीक है, और जो कर्ण, कर्ण कितना आपका रूट 130K। यहाँ भी K से K कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो जाएगी 7 अपॉन रूट 130, ठीक है। ये आपके रफ के अंदर इस तरीके से साइन और ये कॉस, सॉरी साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी। अब देखिए ये साइन और कॉस की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए मेरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, तो यहाँ पे 1 का 1 माइनस, ठीक है, देखिए 1 का 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा,
तो जो साइन की वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे साइन के स्थान पर, ठीक है। तो साइन का मान आपने क्या निकाला 8/√113। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके लिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस। अब कॉस की वैल्यू में पहले ज्ञात कर ली, वो है 7/113। इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन पे भी स्क्वायर लगा हुआ, कॉस पर भी स्क्वायर लगा हुआ। समझ में आ गया? कैसे आएगी देखिए आगे। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 8/√113 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 64, 8 का स्क्वायर करने पे, और जो √113 है इसका स्क्वायर करने पे केवल 113 प्राप्त होगा, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर करने पे 49/113। अब ऊपर भी हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे। 1 के नीचे आप 1 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे 1 मान सकते हैं आप। तब एलसीएम लेंगे तो आपको जाएगा ऊपर एलसीएम हो जाएगा 113, 1 का डिवाइड में करेंगे तो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन नीचे भी हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे एलसीएम लेने पे आपको होगा 113 इस तरह से, ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 113, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 इस तरीके से जाएगा, माइनस इसका डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करके 49 से 49, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप माइनस करेंगे 113 में से 64 को आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 49/113, और नीचे हो जाएगा 113 में से आप 49 माइनस करेंगे आपको प्राप्त होगा 64/113, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या अगर भिन्न के रूप में हो उसको ऊपर ले जाके रख देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ जाएगा 49/113 इंटू यहाँ जाएगा 130/64, ठीक है। अब यहाँ पे 113 से 113 कट जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त हो जाएगा 49/64। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी 49/64, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करना था। किसका मान ज्ञात करना था? कॉट स्क्वायर थीटा का। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया था कि आपको कॉट थीटा का मान पहले से ही दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था आपको? आपको दिया हुआ था कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, जैसे कि हमने लिखा था पहले। तो हम यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/8। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही ज्ञात है, प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ था पहले से ही। प्रश्न के अनुसार आपको दिया हुआ था कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आपको केवल इस वैल्यू को स्क्वायर करना है। ये कॉट का जो वैल्यू है, कॉट का जो मान वो आपको पहले से ज्ञात है, जो स्क्वायर करने को जाएगा 49/64। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी आपको 49/64 प्राप्त हुआ था, और जो सेकंड क्वेश्चन है
इसमें भी आपको ये आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।